Today we will discuss important schemes of November which was launched by the different states, government and our honorable Prime Minister. देखिए, किसी भी स्कीम को पढ़ते समय आपको तीन बातें हमेशा उसमें देखनी चाहिए। पहली क्या होती है? पहली ये कि उसको किसने लॉन्च करा है। सेकंड, ये किस सेक्टर पे लॉन्च हुई है, फॉर विच सेक्टर इट इज लॉन्च। एंड थर्ड होता है एलोकेशन। ठीक है, इस स्कीम का एलोकेशन कितना है। ये तीन स्कीम्स या तीन पॉइंट्स पे ही पूरी स्कीम बनती है। ठीक है, और पूरी स्कीम के क्वेश्चंस एक्चुअली बनते हैं इन तीन पॉइंट्स पे। आपको बाकी जो पढ़ना है पढ़िए स्कीम में, लेकिन ये तीन पॉइंट्स अगर आपके पक्के हो गए तो आपकी कोई स्कीम का कोई भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। मतलब ये नहीं होगा कि आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है ना। तो चलो अब हम देखते हैं स्कीम्स देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे ये छत्तीसगढ़ गए, वहां पे दो काम हुए। पहला काम ये हुआ कि इन्होंने इनॉग्रेशन करा। किस चीज का इनॉग्रेशन करा? एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड जंगल सफारी का इनॉग्रेशन करा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड जंगल सफारी जो है ये कहाँ पे है? ये है नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र सिंह मोदी जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन करा है अभी छत्तीसगढ़ में, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेकेंड है प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्चेस सौर सुजल योजना इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सौर सुजल योजना जो है उसका इनॉग्रेशन करा इन्होंने। तो ये बेसिकली अब है क्या ये स्कीम? ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि किसने लॉन्च करी है। ये लॉन्च करी है मोदी जी ने। ठीक है, सेकंड, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च करा है। सेकंड पॉइंट क्या है कि किस सेक्टर के लिए लॉन्च हुई है? ये हुई है कि फार्मर्स को सब्सिडाइज प्राइस पे हमें इरिगेशन पंप्स जो है, सोलर पावर इरिगेशन पंप्स है, वो प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो हमें सेकंड पॉइंट पता चल गया कि ये किस सेक्टर पे लॉन्च हुई है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि एलोकेशन कितना है, कितना रुपए है इसमें, है ना। तो 3 हॉर्स पावर के जितने भी इरिगेशन पंप्स है सोलर पावर, वो 3.5 लाख यानी 3.5 लाख पे दिए जाएंगे। और जो 5 हॉर्स पावर की जो सोलर पावर इरिगेशन पंप है वो 4.5 लाख या 4.5 लाख रुपए पे दिए जाएंगे। और ये स्कीम कब तक डिस्ट्रीब्यूट होनी है? 31 मार्च 2019 तक ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसको सौर सुजल योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, सौर को हम इंग्लिश में सन बोल सकते हैं। ठीक है, और सन आप कहां से देखते हैं? छत से सन दिखता है ना। तो देखिए, सौर सुजल योजना छत्तीसगढ़। ठीक है, हो गया, सौर सुजल योजना है छत्तीसगढ़। चलिए सेकेंड देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान फिर से वही पहली चीज किसने लॉन्च करा? देखिए, इसको लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। कौन है? जेपी नड्डा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा है। इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। अच्छा, अब सेकेंड चीज क्या बताई थी? किस सेक्टर के लिए लॉन्च करी है? अंडर दिस स्कीम फ्री हेल्थ चेकअप्स टू प्रेग्नेंट वुमेन एट गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स विल बी प्रोवाइडेड। मतलब क्या है कि इस स्कीम के अंडर में क्या होगा कि फ्री हेल्थ चेकअप दिए जाएंगे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां किस सेक्टर के लिए लॉन्च करी गई है। ठीक है, और एलोकेशन इसमें दिया नहीं गया है, तो फिर एलोकेशन हम नहीं पढ़ते इसमें, है ना। तो अब दो चीजें हमें पता चल गई, किसने लॉन्च करी है और किस सेक्टर के लिए ये लॉन्च हुई है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है लक्ष्य भागीरथी। देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे, बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट जो थे बहुत ही सालों से इनकम्प्लीट थे। देखिए, बहुत एक अच्छी बात है कि इस समय उड़ीसा हुआ, हरियाणा हुआ और आपका केरला हुआ, ये जो स्टेट्स हैं ये उभर के आए। मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट है इस टाइम पे। इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी, अपने स्टेट को डेवलप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है हम इंडिया लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए, लक्ष्य भागीरथी जो है ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करा है, कंपेन है ये। इसके अंडर में क्या है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 108 प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंप्लीट होने हैं, है ना। तो इन्होंने कहा है कि हम अब लक्ष्य भागीरथी एक कंपेन का नाम है, और इसके अंडर में क्या होने हैं, जितने भी इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या होने हैं, कंप्लीट होने हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्य भागीरथी किसने लॉन्च करी है? छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च करी है? छत्तीसगढ़ ने। 108 प्रोजेक्ट जो है टोटल कंप्लीट होने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहचान आइडेंटिटी कार्ड्स। देखिए, किसने लॉन्च करा है? यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर। कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। इन्होंने पहचान आइडेंटिटी कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, अब किस सेक्टर के लिए करें या फिर किस एम के लिए करें? तो देखिए, टू द आर्टिसंस ऑफ 5 क्लस्टर्स ऑफ गुजरात। ठीक है,
गुजरात के 5 क्लस्टर्स हैं, उनके आर्टिसंस के लिए इन्होंने ये करा है। अब 5 क्लस्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम इतना पढ़ ले तो ये भी पढ़ लेते हैं ना। तो देखो, जमनागर, नरोदा, सुरेंद्रनगर, अमरेली एंड करोल। ठीक है, इन 5 जगह के लिए स्मृति ईरानी जी ने जो पहचान आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। ठीक है, अब ये आपको याद हो गया होगा क्योंकि यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर्स हैं। कौन है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर? स्मृति ईरानी है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, पहचान, आप स्मृति ईरानी को शायद पहले से जानते ना, हम लोग स्मृति ईरानी पहले किसी सीरियल में आती थी, पहले से जानते हैं, तो पहले से पहचानते हैं, है ना। तो पहचान आइडेंटिटी कार्ड किसने लॉन्च करा है? स्मृति ईरानी। आप इसको ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है ये पहले हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये वही हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है जो 2022 तक था, जिसके अंडर में क्या था कि 2022 तक सबको हाउसिंग प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, अब यही स्कीम का नाम चेंज हो गया। इस स्कीम का नाम क्या हो गया? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस सेक्टर के लिए है? रूरल पुअर के लिए। कहां पे लॉन्च की गई है? आगरा में लॉन्च करी गई है। ठीक है, एलोकेशन कितना है? एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 81,975 करोड़ इसका एलोकेशन है। ठीक है, किसका? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, श्री राजीव जी ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? MSDE ने लॉन्च करा है। देखिए, अब शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती है शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि MSDE ने इसको लॉन्च करा है। किसको? प्रधानमंत्री युवा योजना को। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए लॉन्च करा है? 5 इयर्स के लिए लॉन्च करा है विद अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 500 करोड़। 500 करोड़ या फिर 500 करोड़ अप्रोक्स है। वैसे क्या इसका रेट है? 499.94 करोड़ रुपए इसका एलोकेशन है। ठीक है, और क्या होना है? ये प्रोवाइड करेगा, क्या चीज प्रोवाइड करेगा? एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग। 7 लाख स्टूडेंट्स जो है 5 साल में तैयार करेंगे, ये इनको ट्रेनिंग देंगे। कितने इंस्टीट्यूट्स के थ्रू? 3050 इंस्टीट्यूट्स के थ्रू इनको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री युवा योजना, MSD ने लॉन्च करा था, एलोकेशन था 500 करोड़ अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए, नव केरला मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी क्या हुआ कि 1 नवंबर 2016 को 1 नवंबर 2016 को 60th एनिवर्सरी थी केरला की। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किसने करा है? केरला के गवर्नर ने करा है। ठीक है, 4 स्कीम्स लॉन्च करी थी केरला ने। फर्स्ट थी हरित केरलम। ठीक है, हरित केरलम। हरित केरलम का मिशन क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये हरित केरलम जो स्कीम थी, ये इसके अंतर्गत एक मिशन है। ये 4 मिशन एक तरह से कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये था कि जितने भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, वाटर सोर्स को प्रिजर्व करने का है, इसके अंडर में, इस मिशन के अंडर में ये कंप्लीट करेंगे। सेकंड था आर्द्राम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्वालिटीज अच्छी करी जाएगी, उनकी फैसिलिटीज अच्छी करी जाएगी, ट्रीटमेंट जो होंगे वो रिजनेबल प्राइस पे लाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, थर्ड है हाउसिंग फॉर द होमलेस एंड ब्रिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, होमलेस जो भी है उनको हाउसिंग प्रोवाइड करी जाएगी इसके अंडर में। ठीक है, फोर्थ है अंडर लाइफ। अंडर लाइफ क्या? देखिए, स्कूल जाने से तो लाइफ बनती है ना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अंडर लाइफ के अंदर क्या है? एटलीस्ट 1000 स्कूल्स टू बी एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब कम से कम 1000 स्कूल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। ठीक है, ये स्कीम्स थी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब कुछ एलोकेशन देख लेते हैं। देखिए, पास्ट 3 मंथ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोकेशन है जो आ सकते हैं। जैसे नाबार्ड ने 19,702 करोड़ रुपए जो है 50 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करे। सेकंड, स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट। स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट का एलोकेशन कितना है? 450 करोड़। ठीक है, एंड थर्ड है सोनी प्रोजेक्ट। सोनी प्रोजेक्ट एक गुजरात में लॉन्च हुआ है और इसके एलोकेशन कितना है? 12,000 करोड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोकेशन है, इनको आप देख लेना एक बार। और स्कीम्स मैंने बता दी। अब हम स्टेट न्यूज कवर करेंगे और इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूट्यूब पे हेल्थ मैटर्स डालिएगा और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने से होता है ये कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो आपको आपके यूट्यूब होम पेज पे अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है,
तो चलते हैं, फिर मिलते हैं स्टेट न्यूज या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के